तो क्वेश्चन नंबर 14 में जैसा कि आपको इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2z माइनस 8 अपॉन 3 एंड हियर इसे हम राइट कर सकते हैं 2z प्लस 5 पूरे का अपॉन 2। ठीक, आप अगर कुछ दूसरा भी तरीका अपनाए हो तो वो रॉन्ग नहीं है, ठीक ना, पहले पूरा चेक कर लो। अब इसके बाद 3 से 4 मल्टीप्लाई होगा ना, 3 4 जा 12 माइनस 2z प्लस 8, ठीक, पूरे का अपॉन 3 इक्वल 2z प्लस 5 अपॉन 2। अब यहां क्या होगा, 12 और 8 20 माइनस 2z अपॉन 3 इक्वल 2z प्लस 5 अपॉन 2। अब यहां पर आने के बाद क्या ऑप्शन बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब इसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधे दिखाई दे रहा है 3 2 जा 6z प्लस 3 5 जा 15 एंड हियर 22 जा 40 एंड माइनस 4z। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के बाद आपका हो जाएगा 6z माइनस प्लस 4z एंड इक्वल 40 है। ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या है 40 है और माइनस क्या हो जाएगा इसमें से 15। तो 40 माइनस 15 देन 10z इक्वल 25 मीन्स z इक्वल 25 अपॉन 10। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। सो z की वैल्यू इक्वल 5 अपॉन 2। कितने लोग आया था 5/2? एनीवन? पूरा रीचेक करो कहां पे आप लोग रॉन्ग कर रहे हो, उसके बाद आगे बढ़ो। अब देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहला जो वर्क हमारा होगा वो क्या होगा, 3y माइनस 15 अपॉन 4। और हम इसी लाइन में चाहें तो ये मल्टीप्लाई कर लिया और 4 से चाहें तो इसको कर लें, क्योंकि क्या होगा कि अब इस माइनस से इधर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आगे होता है तब फर्क पड़ता है, ठीक ना। पीछे दिया है माइनस तो इससे इनके सिंबल पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये देखिए ध्यान से, 3y है, 3 से y को मल्टीप्लाई किए तो 3y आया एंड माइनस 3 5 जा 15 आया। अब आपके दिमाग में आएगा ये 16 कहां से आया, तो मैंने पूरे का ले लिया, 4 4 जा 16, एक साथ ही दोनों काम कर लिया। अब यहां पर 2 3 जा 6 माइनस y प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है ना, तो y प्लस है तो माइनस हो गया और माइनस है 3 तो प्लस हो गया, पूरे का अपान 2। यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसके बाद 3y है और 16y है, एक प्लस और एक माइनस, क्या होगा माइनस 13y होगा कि नहीं, माइनस 13y हो गया एंड माइनस 15 हो गया, अपान में 4 हो गया एंड इधर क्या हो गया आपका 6 3 9। देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 9 माइनस y अपान 2। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई है आपका, तो ये देखो यहां से माइनस 26y एंड माइनस 30 दिख रहा है ना, एंड 4 से करेंगे 4 9 जा 36 एंड माइनस 4y। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारा क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, माइनस 26y एंड माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4y एंड इधर क्या हो जाएगा 36 तो था ही
और ये -30 उधर जाएगा तो क्या होगा, +30 होगा। क्या होगा, +30। अब आप क्या देख रहे हैं, हमारा -26 है और ये +4 है, कितना होगा, -26 और +4 -22, नॉट ओनली 22, ओके ना, बिकॉज माइनस इज ग्रेटर, ओके। तो -22 y = 66। आंसर दिखाई दे रहा होगा, आंसर क्या है आपको दिखाई दे रहा है कि अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए 66, तो 66 अपान -22 कितना दिखाई दे रहा है, वाव, y = 22 3 जा यानी -3 आएगा इसका आंसर। क्लियर, जल्दी इसको एक एक पॉइंट्स पे, और एक एक आपका अगर रॉन्ग भी कहीं हो रहा होगा तो एकदम जरा सा, और उतने की वजह से पूरा ऊपर का नीचे सा फिनिश। यस यस, आपका बस प्लस रॉन्ग हो गया ना, कितना अच्छा हुआ। तो और क्या रॉन्ग होगा, -3 है, अगर उसके जगह पे +3 आ गया तो दोनों के बीच में डिफरेंस 6 का होता है, ये भी जान लो। और कह रहे हो कि बस प्लस हो गया था, अरे क्यों हुआ था इस बारे में ना सोचना है। चलो जल्दी जल्दी करो। अब इन क्वेश्चनों में इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आप लोग वेट करो कि सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाए किसी दूसरे के द्वारा, यानी टीचर के द्वारा या अपने किसी क्लासमेट के द्वारा, तो ये गलत है ना। प्रैक्टिस करो। आपको अगर आप कोई गलती कर रहे हो, आपसे गलती हो जा रही है, आपसे वो नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम ये तो दिख रहा है ना कि आप कोशिश कर रहे हो। कोशिश सबसे बड़ी चीज है। कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर हमको क्या पता चलेगा। मैदान के बाहर खड़े रहते हो तो बहुत सिक्स लगते हैं कि नहीं लगते हैं। जब बल्ला हाथ में आता है तब पता चलता है कि गेंद की स्पीड क्या है। वैसे तो बाहर से इतना स्लो तो फेंक रहा था, ऐसे करके वैसे मार देना चाहिए। तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऊपर वाली लाइन को 8x - 3 रख दो और ये 3x इधर जाएगा, 3 2 जा 6x। देखो एक लाइन में आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। और सीधे सीधे आंसर दिखाई दे रहा है कि नहीं, सीधा सीधा आंसर बेटा दिखाई दे रहा है। यहां पर देख लो ध्यान से, 8x है, ये 6 आएगा तो -6x होगा कि नहीं बेटा, होगा कि नहीं पीयूष। ये +6x है, इधर आएगा तो -6x होगा कि नहीं। और ये जो -3 है ये इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा कि नहीं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। बस अब यहां पे आपका आंसर। अब 8 में से 6 जाता है तो ये भी कोई पूछने की बात है, छोटे बच्चों की बात तो है नहीं। ठीक, 8 - 6 2x एंड इक्वल 3, देन x इक्वल, ये तो 3 है ही, ये यहां से 2 नीचे चला है, काम खत्म हो गया कि नहीं। हाँ, गुलाब जामुन मिलेगा तो खा ही जाओगे। ठीक ठीक, इसी तरह से यहां पर है तो इस 9x में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो सेम है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई इनसे करना है। तो 15 से करेंगे 7 को, 15 7 जा 100 एंड -90x हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन है कि एक लाइन में आपका बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे 9x है और प्लस 90x आ गया एंड हियर 105। नाउ 99x इक्वल 105, देन x इक्वल 105 अपॉन 99। अब 5 और 1 6 और 9 9 3 से वैसे ही डिवाइड होगा। सो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और ये आ गया 33। सो योर आंसर इज 35 अपॉन 33। x की वैल्यू यही आ गई। इन क्वेश्चनों में तो कुछ था ही नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखा रहा था कि प्रैक्टिस क्यों पे। इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत हार्ड क्वेश्चनों के बीच में एक आध इतना इजी डाल देता है कि आप उसके इजीपन की वजह से रॉन्ग कर देते हो, क्योंकि सिर्फ इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लाई सही से कर लिया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ओके, चलो इसको कर लियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं और बस यही चाहूंगा कि सही हो।
प्लस और माइनस सब सही हो। तो इस 3x को अकेले छोड़ देते हैं बेटा, हाँ जैसे है। अब इधर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -20x होगा कि नहीं, एंड -8, यस या नो। अब यहां देखिए क्या होने वाला है, 3x प्लस 20x इक्वल -8। तो यहां पे 23x हो गया इक्वल -8, देन x इक्वल -8/23। एंड इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा, थोड़ा देखो तो इतना इजी। कौन सा कट होगा, -8, यस, वाओ। अरे सोचना क्या है, जब सामने दिख रहा है एक तरफ 23 और 8 है तो फिर सोचना क्या है इसमें। अब यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ दे लिया, तो 9 से कर लेते हैं पहले। 9 6 54y -45 एंड 7 2 14y। अब देखिए यहाँ पर तो 54y -14y इक्वल 45, देन 40y 45, so y इक्वल 45/40, 5 9 जा 5 8 जा 9/8। आई होप क्लियर। चलो दोनों का सेम आया है, सभी लोग सॉल्व किए हो ना। कुछ लोग सिर्फ कॉपी करने के लिए बैठे हुए, मैं देख रहा हूं। ठीक ठीक, हाँ तो ध्यान से देखो। अब ये एक चीज अच्छा दे दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 5 से कर लेते हैं पहले इधर। 5 2 जा 10 -45 z इक्वल 17 4 जा 68 -16 z। यहां तक तो किसी को नहीं है। अब ये करने तो आ गया होगा एकदम, ये करने नहीं आ गया, हिंदी की कविता की तरह से याद हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। बस नंबर चेंज है, प्लस माइनस शुरू हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा, -45 z एंड प्लस 16 z। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस आया इधर प्लस हो गया, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। एंड हियर 68 -10, क्लियर। नाउ 29 -29 z इक्वल 58, what -29, then z इक्वल 58/-29, 29 2 जा 58, so z इक्वल -2। अब आप लोग खुद अपने में देख लीजिए, किसी का माइनस में आया है, किसी का प्लस में आया है। आखिर कहां पर कुछ गलती हुई है जिससे माइनस और प्लस चेंज हो जा रहा है। बस यही चीज अब आप लोगों को ध्यान देना, और सब कंफर्म हो गया है, लेकिन जो मेन जो है वहां पे आप लोग अभी भी फंस रहे हो। नेक्स्ट है आपका सीधे 4 से दिखाई दे रहा है बेटा। 4 4 जा 16x, ओके 16x प्लस 7 4 जा 28, हियर 9 -3x, ओके। नाउ 16x प्लस 3x इक्वल 9 -28। अब यही प्लस माइनस में आप लोग अब करते क्या है लोग कि 28 देखते, बोलते हैं यार 9 में से 28 कैसे माइनस होगा, तो वो लोग पहले 28 को लिख देते हैं और बाद में लिख देते हैं -9। अब बस वहीं पे उनका प्लस और माइनस का मिस्टेक हो जाता है। अब यहां पर करने से क्या होगा कि ये तो हमारा 19 आया, लेकिन 19x ये तो प्लस हो गया, एंड यहां पर भी क्या आ रहा है 19 ही आ रहा है, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब x इक्वल सीधे सीधे दिख रहा है -19/19 कैंसिल -1, यानी x की वैल्यू क्या हो गया
-1 हो गया। किसी को कोई डाउट? क्लियर ना? कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। अब आप आराम से इसको देख लो। चलो